अपने शिष्यों के साथ जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो अपने शिष्यों को लेकर के आए हैं। देवता जिनकी धर्म पत्नियां हैं वो अपने पत्नियों के साथ आए हैं। कथा अकेले नहीं, पति देव आते हैं अपने धर्म पत्नी को, बच्चे को भी लेकर के कथा में आना चाहिए। बच्चा भी आपका सुनेगा तभी वो धर्म के मार्ग पे जाएगा। देवता अपने पत्नियों के साथ अपने बच्चों को, संतानों को, सबको लेकर के हरिद्वार में आ गए और यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। बैठ करके सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। विशाल भीड़ लग गई, हरिद्वार क्षेत्र भर गया और नारद जी को कथा श्रवण करना नहीं। और व्यास गद्दी कैसे बनाया जाए? व्यास मंच तो ऊंचा होना चाहिए। तब बट वृक्ष का विशाल शाखा फैली हुई है। उस बट वृक्ष के नीचे चबूतरे पे कथा व्यास जी विराजमान हो गए और नीचे रेत भरा पड़ा है गंगा के पुलिन तट पे। वो सब रेत ही आसन बन गया, वहां श्रोतागण विराजमान हो गए। सनत कुमार चारों भाई कथा श्रवण करा रहे हैं। शिव्य शिव्य सदा शिव्य श्रीमद् भागवती कथा समाश्रयेते। सनत कुमार कहते हैं कि सुनिए कथा, सुनिए। किसकी कथा? श्रीमद् भागवत की। और श्रवण मात्रेण आपके कान में जैसे इस कथा का मंत्र का श्रवण गया, उसी समय टेढ़ी टांग वाला चित्त चोर गोविंद आपके हृदय रूपी भवन में विराजमान हो जाता है। क्योंकि भागवत कुछ और नहीं, स्वयं भगवान ही विराजमान है भागवत में। इसलिए महामुनि कहते हैं सदा सिद्धम श्रीमद् भागवती कथा। हमेशा जितने बार अवसर मिले आपके जिंदगी में आप सुनिए उस कथा को। एक बार सुन करके मन भर जाए, वो फिर समझा नहीं, सुना नहीं, भगवान को जाना ही नहीं। जितने बार मौका मिलता है सदा शिव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से गोविंद आपके हृदय रूपी भवन में विराजमान हो जाता है। वो चिपक जाता है टेढ़ी टांग वाला। फिर तो आप जितना भी भागना चाहोगे नहीं भाग पाओगे, वो खींच लेगा। क्योंकि वो चित्त चोर है, चित्त ही चुरा लेगा, फिर आप रह नहीं पाओगे उसके बिना। एवं वदन्ति देव समाज मुख्य। आकाश में विचरण करने वाले जलचर जलचर सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और जैसे सनत कुमारों ने कथा शुरू किया, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। जैसे भक्ति महारानी कथा श्रवण ही किए सौनक कुमार, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के मध्य सभा में उपस्थित हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। अभी कथा शुरू ही हुआ था। जो भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के वृंदावन में पुत्र अचित पड़े थे, वो विलाप कर रही थी और कथा श्रवण मात्र एक शब्द कान में गया। भक्ति महारानी मध्य सभा में उपस्थित हो गई और उपस्थित होकर के क्या कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे। गाइए, सभी प्रेम से गाइए, तालियों की सेवा करते हुए। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी गोविंद का नामों का गुणानुवाद करते हुए सभा में उपस्थित हो गई। कथम भक्ति महारानी कहाँ से आई, किस दिशा से आई, किसी ने देखा नहीं। मध्य सभा में उपस्थित हो गई, प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाच पड़ी। गोविंद के नामों की ये महत्व है, ये महिमा है। कहते हैं संत कुमार, सकल भुवन मध्य निर्धनायास्तपि धन्या निवसते हृदय सा श्री हरि भक्ति चरितः। हरिरपि निज लोक सर्वा धातु विहाय प्रवेशते हृदय तेषां भक्ति सूत्र पन्नगः। त्रिभुवन में वह व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान होती है। इस संसार में जन्म सभी लेते हैं, कर्म करते हैं और मर जाते हैं। जन्म हमारा इसलिए तो हुआ नहीं कि संसार में आए, पैसा कमाएं, खाएं और मर गए, इसलिए जन्म नहीं हुआ। हमारा लक्ष्य कुछ और था, लक्ष्य से हम भटक रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं कि त्रिभुवन में वह व्यक्ति धन्य है। इस संसार में जो जन्म लिया और उस जन्म लेने वाले में वह धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी वास करती है। भक्त जो है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि जहाँ भक्ति महारानी रहती है गोविंद वहीं जाते हैं। आपके हृदय में यदि भक्ति है तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं खींच करके चले आते हैं। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपके हृदय में भक्ति को जागृत करने की जरूरत है। आपने जय हुई भक्ति को जागृत कर लिया तो भगवान तो स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि भगवान वास ही वही करते हैं जिसके हृदय में भक्ति विराजमान होती है। और किस हृदय में भक्ति विराजमान होती है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र क्षेत्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जहि सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा। मोहे कपट छल क्षेत्र भावा। भगवान कहते हैं मुझे वही अच्छा लगता है जिसका मन निर्मल हो, और मन निर्मल होगा तभी भक्ति आपके हृदय में वास करेगी। निर्मल मन पवित्र कर लो, क्योंकि मन में ही तो विषय वासना, घृणा, लोभ, तृष्णा ये तमाम